अभी तक बौद्ध धर्म देख लिया था, है ना, भगवान बुद्ध का जीवन देख लिया था, कैसे बौद्ध बने ये भी देख लिया था। जैन दर्शन देखना है, बौद्ध दर्शन देख लिया था, रेलिवेंट था इसलिए देखा था, है ना। आज के जीवन में भी वर्ल्ड में देखेंगे कहीं ना कहीं तो पूरी दुनिया तारीफ करती है कि बौद्ध दर्शन बहुत अच्छा है, आज के लोग अपनाए तो अच्छा है, ऐसा शांति का प्रतीक था इसलिए। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन से कहीं ज्यादा शांति का प्रतीक है, पर थोड़ा सा अलग है। इसमें अहिंसा को एक्सट्रीमली बल दिया है। आप ये सोचते होंगे ना कि जैन समाज के लोग ज्यादातर व्यापारी क्यों होते हैं, कभी आया दिमाग में? व्यापारी होते हैं ना, कृषक क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं सोचते हो कभी ऐसे? कृषक क्यों नहीं होते, व्यापारी ही क्यों होते हैं? कभी तो आना चाहिए दिमाग में। बनिया समाज को बिलोंग करते हैं, फैक्ट्रीज होती है, अच्छी खासी दुकानें होती है, पर खेती नहीं होती ज्यादातर। ऐसा क्यों? खेती करते हैं, आप सब कृषक हैं, खेती है, जब खेती करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा डालना पड़ता है जिससे जीव मरते हैं, जो कीड़े वगैरह बैठते हैं उस पर। और जो जैन दर्शन है उसमें अहिंसा को इतना ज्यादा बल दिया है कि आप वो वाला काम भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में खेती कर पाएंगे क्या? बिना कीटों को मारे खेती पॉसिबल होती है क्या? इसीलिए जैन जो दर्शन है उसमें जीवों को मारना मना है, और जीवों को मारोगे नहीं तो खेती होगी नहीं, इसलिए ज्यादातर जैन आपको कृषक नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? एक और ये भी कारण है कि अपने इधर ज्यादातर जनसंख्या किसकी है? कृषकों की है, इसलिए जैनों की आबादी क्या है? कम। ठीक है, आगे बढ़े। जैन दर्शन देख रहे हैं, इनकी मान्यताएं देखिए। इनकी जो पहली मान्यता है वो अनिश्वरवादी है। समझाया था मैंने आप लोगों को, ध्यान में हो तो। अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैसे आप लोग, हम लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, ईसाईयत को मानने वाले लोग, यहूदियों को मानने वाले लोग, लगभग सब ईश्वर में विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा है जो ऊपर है, जिसने सृष्टि का निर्माण करा, जो सृष्टि चलाता है, राइट। कोई ना कोई ऐसा है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है कि कैसा हो सकता है वो। कुछ लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं, कोई भगवान शिव को मानते हैं। इस्लाम जो है वो उसका निराकार रूप में मानता है, यहूदी भी यही निराकार रूप में मानते हैं, और ईसाईयत भी निराकार रूप में मानती है। और इनका कहना है कि ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रकृति तो अपने आप चलती है खुद से, रेगुलर, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था ना, एक खेत का, क्या आप कुछ भी मत करिए, खेत को ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, क्या होगा? धीरे धीरे कीड़े आने लगेंगे। कीड़े आएंगे तो उनको खाने वाले थोड़े बड़े जीव आने लगेंगे, मेंढक आने लगेंगे, चूहे आने लगेंगे, चूहे आएंगे तो सांप भी आएंगे, सांप आएंगे तो उन सांपों को खाने वाले कुछ पक्षी भी आने लगेंगे। तो एक एनवायरनमेंट बन जाएगा ना पूरा पूरा। आपने उसमें कुछ इंटरफेयर करा क्या? पर अपने आप बन गया ना। अरे वो भी बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी जगहों पे भी बन जाते हैं। एक पेड़ के वहां देखना आप, पूरा एनवायरनमेंट बना रहता है, गिलहरी रहती है, कुछ पक्षी रहते हैं, कुछ कीड़े रहते हैं। वो गिलहरी उन्हीं कीड़ों को खा लेती है, पक्षी भी उन्हीं कीड़ों को खा लेते हैं, उनके फल खा लेते हैं। पूरी पूरी जगह उनको मिल गई ना वहां। आपने या किसी तीसरे ने इंटरफेयर करा क्या? इनका भी यही मानना है। बस मैंने आपको छोटे स्तर पर बताया, अभी बड़े स्तर बता रहा हूं कि पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है। ईश्वर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना हुआ है, अपने आप चलता है, किसी की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? यह अनिश्वरवाद होता है। नास्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन क्या है? नास्तिक। नास्तिक दर्शन है, नास्तिक होता है, ठीक नहीं। नास्तिक दर्शन, नास्तिक मतलब समझते हो? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मैंने इसके पहले समझाया था आप लोगों को कि ये तो विदेशी दर्शन में होता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। ये कौन सा दर्शन है? तो पश्चिमी दर्शन है, यूरोप और अमेरिका का दर्शन है। हमारे इसमें नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो वेदों पे विश्वास नहीं करता। मतलब जैन दर्शन वेदों पे विश्वास करता है क्या? करता है क्या भाई? नहीं करता।
लगभग इस समय के सभी दर्शनों ने मूर्ति पूजा का विरोध करा था। अपन ने बौद्धों को पढ़ा, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करा था। जैन को पढ़ रहे हैं, उन्होंने कम लेवल पे करा था, पर करा था। और धीरे धीरे होता वही है कि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं और उसके आने वालों ने क्या करा, उनकी मूर्ति बना ली। होता है ऐसा, हर जगह देखना आप। क्या होता है ना, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर हुए, अच्छे महान ज्ञानी थे, उन्हों का पूरा पूरा जोर पता है काय पे था कि जो भी हो, जो भी पिछड़े लोग हों, वो क्या करें, पढ़ लिख के आगे बढ़े। पूरा फोकस काय पे था, पढ़ाई पे था। उन्होंने एक बार पूछा था कि समाज के अंदर जातिगत व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली है, वर्ण व्यवस्था, या आर्थिक व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली है? तो उन्होंने का मानना था आर्थिक व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली है। अगर आप अमीर हैं और आप किसी भी जाति को, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लोग आके आपके धोख लगा जाएंगे। सही बात है, अच्छा दर्शन है ना उनका भी, बहुत ऊंची सोच थी। पर अभी जो उनको मानते हैं बहुत सारे लोग, जो लोग सच में मानते हैं, वो तो उनके दर्शन पे चलते हैं। मुझ जैसे लोग, यार पढ़ने पे ध्यान दो, है ना, उनकी जो शिक्षाएं हैं उन पे ध्यान दो। पर अभी वाले लोग क्या है कि उनको मानते ऐसे कैसे हैं कि महापुरुष के रूप में उनके जय जयकार तो करेंगे, पर उनकी बातें नहीं मानेंगे। समझ रहे हो ना? वो पढ़ने की बोल रहे तो पढ़ेंगे नहीं, उनको भगवान बना के बिठा देंगे। अरे कोई बात नहीं, भगवान बना के बिठाओ, पर उनकी बातें तो मानो। मेन उन्होंने क्या बोला, पढ़ो। आप जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतने आगे जाओगे। वो चीज अपन मान रहे हैं क्या? फिर भले दिन रात जप कर लें, जय जयकार कर लें, उनसे वो खुश होंगे क्या? ऐसे भगवान बुद्ध बोल के गए मेरी मूर्ति मत बनाना, मैं खुद मूर्ति पूजा का विरोधी हूं, मैं भगवान हूं ही नहीं। मानने वालों ने बना दिया, मानने लगे, उनको ही मूर्ति बना के पूजने लगे। जिसने मना करा था मूर्ति पूजा के, उन्होंने क्या बना दी, मूर्ति बना दी। यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? छुआछूत का, जातिवाद का विरोध करेंगे। छूत और जातिवाद वाद का विरोध। ये जो समय है, ये उत्तर वैदिक काल के भी बाद का काल है। ये स्मृतियों का समय आ गया है। यहाँ पे क्या है, जातिगत व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वंशानुगत जातिगत व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ मानता है। ब्राह्मण की श्रेष्ठता का विरोध करने के लिए एक ही जाति उठेगी, जिसका नाम क्या रहेगा, क्षत्रिय। क्योंकि वो पावर में है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए कौन उठेंगे, तो बहुतों को लगता होगा कि शूद्र उठेंगे। ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म जो दोनों बनाने वाले हैं, वो कौन थे, क्षत्रिय जाति से, ना कि किसी और जाति से। उसका कारण था, उनको लगता था कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे पे जाके आपने बैठा दिया। अब वो क्या हो गए हैं, जन्म आधारित हो गए हैं। पहले क्या था कि ऐसा होता था, कर्म आधारित है, मतलब मैं अभी ब्राह्मण हूं तो मेरा बच्चा जरूरी नहीं कि ब्राह्मण हो। अब मेरा बच्चा कितना ही नाकारा हो जन्म वाली व्यवस्था में, तो वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण। सामने वाले को उसका सम्मान करना पड़ेगा, भले कितना ही नशेड़िया हो, दारू पीता हो, कुछ भी करता हो, आप लोग करना पड़ेगा उस व्यवस्था के हिसाब से। अब विरोध करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत किसके पास में थी, क्षत्रियों के पास में थी। रक्षा का काम वो देखते थे, शासन भी वही कर रहे थे लगभग लगभग। तो ऐसे में विरोध कर सकते हैं? अरे हाँ के ना, कर सकते हैं ना। शूद्रों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि विरोध कर पाते। वैश्य समाज लगभग लगभग उसी स्थिति में था, अभी जैसी स्थिति में नहीं है। अभी सबसे ज्यादा ताकतवर स्थिति में वही समाज देखा जाए, क्योंकि अभी क्या है, अभी जो व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है, मतलब जिसका पैसा है वो सब कुछ है। और अभी पूंजी किसके पास में है, वैश्य वर्ग के पास में। पर वो जो समय था, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली कौन थे, ब्राह्मण, और उसके बाद में क्षत्रिय थे। इसलिए दोनों वर्णों को देखना, दोनों जो पंथ स्टार्ट करे, जैन और बौद्ध, करने वाले लोग कौन हैं, आजा, करने वाले लोग कौन हैं, क्षत्रिय हैं। आप जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 के 24 उठा के देखिए, कौन है, क्षत्रिय हैं। उनमें आपको एक भी ब्राह्मण नहीं दिखेगा। एक तो कहानी भी है, एक कहानी ऐसी है कि जो ईश्वर थे
उन्होंने ऋषभ देव को या 24 तीर्थंकरों में से किसी को एक को ब्राह्मण कन्या के गर्भ में बैठा दिया था, पर प्रार्थना करी देवताओं से और प्रार्थना करके उसके गर्भ से निकलवा के किसके गर्भ में पहुंचा? क्षत्रिय महिला के गर्भ में। ब्राह्मण कन्या के गर्भ से पैदा नहीं होने दिया तीर्थंकर को। तो व्यवस्थाएं समझ में आ रही है? ये विरोध किसका हो रहा है? ब्राह्मणवादी परंपरा का हो रहा है। और जहां ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध होगा वहां वेदों का विरोध होना निश्चित है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था कहां से निकली है? वेदों से। कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? वेद, ऋग्वेद, 10वां मंडल, पुरुष सूक्त जो बताता है कि कैसे एक विराट पुरुष से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जन्म हुआ। आप लोग की आवाज नहीं आएगी, समझ में आ रही है बात? अभी तक कोई डाउट आया क्या? पक्का? देखो, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा ना, उनके सब ऊपर से जारी होगी बहुत सारी चीजें। अभी भी अगर रेगुलर नहीं आओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे किसी ऊपर से जाएगी, ध्यान रखना। समझ में आ गए? देखो, छुआछूत जातिवाद का विरोध करेंगे, विरोध करना भी रहा, विरोध तो करना ही पड़ेगा। ये छुआछूत जातिवाद कब होता है? जब आप ऊपर नीचे रहें वर्ण में। अरे भाई, तभी करूंगा ना। अपन सब समान है तो छुआछूत कैसे कर पाऊंगा? जातिवाद कैसे कर पाऊंगा? कर सकते हैं क्या? पर जहां ऊंच नीच रहेगी वहां जातिवाद, छुआछूत होगा। तो सीधी सी बात है, ये इन सब चीजों का विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने किसका विरोध करा है? नास्तिक दर्शन ने वेदों का विरोध करा है। मिक्स है सब चीजें, अलग अलग तो पढ़ाने के लिए होता है, असलियत में सब चीजें क्या है? मिक्स से जुड़ी हुई है। आगे बढ़े। आत्मवादी दर्शन है। बौद्ध दर्शन आत्मवादी था क्या? बौद्ध दर्शन आत्मवादी था, पढ़ाया था मैंने। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में अंतर आएगा। वो आत्मा को मानते थे? नहीं मानते थे। ये आत्मा को मानते हैं। क्या आत्मा होती है? आत्मा मैंने समझे ये कैसी होती है आत्मा? आपकी भूत वाली आत्मा नहीं, पिक्चरों वाली आत्मा नहीं, जो सफेद साड़ी पहन के ऐसे उल्टे पैर वाली होती है, वो सब नहीं। कर्मवाद पर बल दे रहे हैं। सब चीजें रिलेट है यार, खुद से रिलेट करके देखो ना। कर्मवाद का बल देना ही सीधी सीधी ये चीज है कि आप जन्म आधारित व्यवस्था में नहीं मानते। सही बात है ना? अगर जन्म आधारित व्यवस्था में मानोगे तो कर्म पे ध्यान ही क्यों दोगे? अगर राजा का बेटा राजा बनेगा तो उसको काय की टेंशन है? वो कर्म करने पे ध्यान देगा क्या? अरे बनना ही है हमको। तो लोग आके धोख लगाएंगे ही सही, जाति पूछेंगे धोख लगा लेंगे। अरे तो मेरे को टेंशन रहेगी क्या? भले मैं कुछ भी करूं, आके तो धोख लगाएंगे ही सही। इसलिए ये उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। तो कर्म आधारित व्यवस्था को मानेंगे कि अगर तू महान बनेगा तो कैसे बनेगा? तेरे कर्मों से। मैं तो फिर बोलता हूं कि व्यक्ति को ऐसा रहना चाहिए कि उसकी जाति उस पर गर्व करे, बजाय इसके कि वो अपनी जाति पे गर्व करे। अगर शिवाजी महाराज अभी जिस जाति के हैं उसके अगर अलावा किसी और जाति में पैदा होते तो उनका सम्मान नहीं होता क्या? होता ना। उनके कर्म थे ना। महाराणा प्रताप किसी और जाति में जन्म हो जाते तो उनका सम्मान नहीं होता क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर किसी और जाति में जन्म होते तो उनका सम्मान नहीं होता क्या? सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गलतफहमी में रहते हैं, वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो ब्राह्मण समाज के लोग मानते हैं। मैं स्पष्ट बताता हूं, क्योंकि उनका दर्शन बहुत महान है, बहुत महान दर्शन है। पर वो कब पता चलेगा? जब उसको पढ़ो, बजाय सिर्फ उनकी जय जयकार करने की। उनको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। जब वो कहते हैं ना कि समाज से ज्यादा पैसा मायने रखता है, तो वो चीजें हमारे अंदर घर करती है, चीजों को समझते हैं। बातें आ रही है समझ में? बस यही बोल रहे हैं कि व्यक्ति खुद से महान बने, है ना, अपने कर्मवादी बने। कर्मवाद पर क्या दे रहे हैं? बल दे रहे हैं। कोई और व्यक्ति भी था, ऐसे कह गए थे कभी द्वापर युग में। क्या नाम था उनका? द्वापर युग में यही बात किसने बोली थी? कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
भगवान कृष्ण ने बोला, वही कर्मवाद है। ये पुनः जन्म को मान्यता देते हैं। मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप लोगों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए क्लासों पे ध्यान देना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी थोड़ा रिलैक्स होने का समय दिया करूं, पर आप लोगों को आना तो पड़ेगा। नहीं आओगे तो पूरी पूरी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप लोगों की खुद की। पुनर्जन्म को समझते हैं? पुनर्जन्म समझते हैं ना? वो सा लोग आके समझाते होंगे ना, क्या आज तूने इस कुत्ते को लात मारी, अगले जन्म में तू वही कुत्ता बनेगा और यही कुत्ता तेरे को इंसान बन के लात मारेगा। वही पुनर्जन्म। चींटी को मार देते हैं तो अगले इतने जन्म में तेरे को चींटिया बनना है। कई सारी योनियां रहती है, बोलते हैं ना 84 लाख योनि, 84 लाख। उसके बाद में इंसान, मतलब सोचो 84 लाख योनियों के बाद में अपन बने हैं, 84 लाख। और तुमको क्या कदर है तुम्हारे जीवन की खुद की? भेड़ों वाली जिंदगी, क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? समझ रहे हो? वो भी कह के गए हैं 84 लाख। 84 लाख में कई जानवर तो 100 से ज्यादा जीते हैं। बहुत समस्या वाली बात है बेटा, आगे का सोच लो। उनका कहना है कि हाँ, यही कुछ कुछ पुनर्जन्म होता है। जैन दर्शन और गहरा ही समझेंगे ना तो बहुत गहरा दर्शन है, बहुत गहरा, बहुत अच्छा भी है। वो सब चीजों में जीव मानते हैं, अपन आगे देखते जाएंगे। यहां तक कुछ डाउट है क्या? अनिश्वरवादी दर्शन है, समझ में आ गया? ईश्वर की जरूरत नहीं है, सब चीज अपने आप चलती है। जैसे मैं अगर यहां से चला जाऊं और आप सब आपस में बैठ के पढ़ने लगो बिना बात करे, वो अनिश्वरवादी दर्शन। जरूरत नहीं है। फिर घर चले गए, कुछ लोगों ने क्लास साफ कर दी खुद से, आपस में तय करके, बिना किसी को बताए वो चीजें सही कर दी। 3-4 अच्छे वो फ्रेम्स ले आए महापुरुषों की, और आप लोगों ने खुद ने लगा दी कि मेरी क्लास है, ये गंदे हो रहे हैं। खुद से, जैसे अपने घर में करते हैं। आप लोगों की तो क्लास है। अरे भाई, बाहर वाले भी तो बोलते हैं कि तुम्हारी क्लास है, बोला था ना। तो वो क्या होगा? अनिश्वरवादी दर्शन हो जाएगा। क्या बोलते, प्रोफेसरवादी दर्शन हो जाएगा। आप लोग खुद से सब कुछ कर लो। बात आई समझ में? नेक्स्ट क्या है? नास्तिक दर्शन, मतलब वेदों को बोलो बेटा, फास्ट मेरा है कि तुम्हारा है? वेदों को मानते हैं नास्तिक दर्शन में? नहीं मानते। अच्छा, जैन के अलावा एक और कौन सा दर्शन है जो वेदों को नहीं मानता? बौद्ध। बहुत बढ़िया बेटा, ये पूछूंगा। अभी सीसी खत्म थोड़ी हुए हैं। मूर्ति पूजा का विरोध, छुआछूत जातिवाद का विरोध करते हैं। ये सब चीज साथ की है। आत्मवादी दर्शन है, आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा को कर्मवाद पर बल देते हैं। कर्मवाद मतलब समझते हो ना? कर्म करना, जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब एक बात मेरी सुनो, दो व्यक्ति हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये बुरा है, ये राक्षस जैसा है, ये अच्छा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है? ये ढेरा नहीं है, समझना है ना? इसकी आंखें ऐसी है। अब ठीक है, क्यूट है ना? हाँ। अब क्या है, ये जो है ना, ये रोज मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, जो भी इसका धर्म हो वो मानता है। जाएगा, भोग वोग लगाएगा, 2-1 घंटे पूजा करेगा, जो भी धर्म को मानता है ये पूरे पूरे वाला काम करता है। वहां से आएगा, फिर पत्नी को मारेगा, बच्चों को मारेगा, आते से ऐसे ही। क्यों मार रहे हो? कि बस यूं ही आज इच्छा थी, मारा उनको। फिर ऐसे सड़क चलते हुए कुत्तों को मारेगा, फिर भ्रष्टाचार करेगा, फिर उसके बाद में जाएगा
वो ऐसे गन निकाल के 2-3 लोगों को कत्ल करके फिर घर आ जाएगा, फिर घर आके फिर मारेगा और फिर जाएगा मंदिर और भगवान सामने बैठ के। मस्जिद भी जा सकता है, चर्च भी जा सकता है, मंदिर ही क्यों, जो जिसको मानता हो। ये व्यक्ति है, इसको लेना देना नहीं है, भगवान दूर से यूं करके चला जाता है। पत्नी का सम्मान करता है, अर्धांगिनी करता है, लायक हो तो। हाँ मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब बच्चों को लाड़ से रखता है, बिना काम से नहीं मारता। कुत्ते हैं उनको डेली रोटी डालता है, गली के कुत्ते। फिर बाहर जाता है तो अपना काम अच्छे से करता है बिना भ्रष्टाचार के। फिर घर आता है, धनिया लेके आता है, जो भी लेके आता हो पत्नी जी के लिए। मतलब व्यवस्थित व्यक्ति है। अब बताओ, जब स्वर्ग नरक में जाने की बात होगी तो दोनों में से कौन जाएगा? ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा? ये ए है और ये बी है। अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा तो तुम लोग तय करो। इसको भी यार बेचारे ने क्या बिगाड़ा था। ठीक है, ए वाला जाएगा कि बी वाला जाएगा? बी वाला जाएगा पक्का। ए वाला कौन बता रहा है? अरे हाँ कोई बात नहीं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बी वाला जाएगा ना, लगभग सभी ये मानते हो ना, क्योंकि आप भगवान को बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो। भगवान का देखेगा नहीं क्या? मतलब मंदिर तक ही देखता है क्या भगवान? उसके बाद उनको पता नहीं चलता है क्या? ये क्या होता है? कर्मवाद। अच्छे कर्म करो, भगवान अपने आप देख लेगा। भगवान को सब नजर आता है, अपने को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है कि भगवान 101 दूंगा, उसने 50 ही दिए थे, पहले मेरी बात सुनना। सोचते होंगे ना हम कि जितना ज्यादा भगवान, मिठाई बड़ा वाला डिब्बा है आपके पसंद का, एक बार खुद से सोच के देखो बेटा। एक बार श्रद्धा से दे रहे हो कोई सी भी चीज, अरे धूला चढ़ा दो उनको, जो धूला रहती है ना बाहर, वो भाटे चढ़ा दो, पत्ते उठा के पत्ते चढ़ा दो, पर श्रद्धा से चढ़ाओ। एक बच्चे को देखना, छोटे बच्चे को कुछ भी लाके ना कुछ भी डालता है भगवान के ऊपर, भगवान मान लेंगे उसकी श्रद्धा क्या है? पक्की है। और अपना क्या है? अपन क्या कर रहे हैं? उनसे व्यापार कर रहे हैं। भगवान ये दोगे तो उस दिन आके, और जिस दिन अगर नहीं दिया तो फिर जाते हो। अच्छा मिल गया ना तो उसके बाद में भी नहीं जाते हैं बहुत सारे मेरे जैसे। चलो समझ में आ गया? इसलिए कर्मवाद पर बल दे रहे हैं। नेक्स्ट, पुनर्जन्म समझ गए? आगे बढ़े। अब एक सिद्धांत है, त्रिरत्न का सिद्धांत। त्रिरत्न, पहला है साम्यक ज्ञान, दूसरा है साम्यक दर्शन, और तीसरा है साम्यक कर्मांत। ये होना चाहिए साम्यक आचरण। समझ में आ रहा है? 3 चीजें बोली है, त्रिरत्न। इसको ये व्यक्ति को मानना चाहिए, ऐसा जैन दर्शन ने बोला है। ये बोल रहे हैं साम्यक ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो 24 तीर्थंकर हैं उनके जो ज्ञान है उस पर शंका नहीं होनी चाहिए, शंकाहीन ज्ञान। एक तो मैं आप लोग खड़ा करता हूं या कुछ पूछ लेता हूं, कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूं, तो कुछ लोग हाथ खड़ा करते हैं हाँ में, कुछ लोग हाथ खड़ा करते हैं ना में, और कुछ लोग ऐसे कैसे बैठे रहते हैं और मेरे को देखते रहते हैं। करते हो ना? क्योंकि शंका में है, उनको पता ही नहीं है। उनको ना हाँ पता है ना पता है, उनको कुछ भी नहीं पता। क्या भारत के व्यक्ति हैं? हाँ नाम का जवाब है, छोटा सा जवाब है, पर वो फिर भी बैठे रहेंगे। तो जैन दर्शन ये बोल रहा है कि शंकाहीन ज्ञान होना चाहिए। एक बार विश्वास करा तो कर लिया, फिर ज्यादा सोचना नहीं। भगवान पे करते हैं ना अपन, ऐसे भगवान को अगर सोचने पे जाओगे तो भक्ति नहीं कहलाई।
भगवान राम का जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, यहाँ पैदा हुए होंगे कि नहीं होंगे, इतिहासकार क्या कहते हैं पलट के देख लेता हूँ। इतने इतिहासकारों ने तो बोला कि भगवान राम थे ही नहीं, वहां भगवान मंदिर में सोच के रहे हो यार। ऐसे में भक्ति कर पाओगे क्या? कि पहले द्वापर युग आया कि त्रेता युग आया, सोच रहे हो, फिर देख रहे हो क्या इतिहास में क्या क्या लिखा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये शंकाहीन है कि नहीं है? शंकाहीन है क्या? ये शंका तो है मन में। कई बार भरोसा उठता है ना अपने आप, मंदिर जाते में क्या करूंगी यार, इसके पहले तो धोखा दे दिया था इन्होंने। होता है, शंका तो होती है। पूरी तरीके से खत्म होना तो पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश करना चाहिए कि जहां भक्ति हो वहां शंका ना हो। भक्ति और शंका बहुत अलग अलग चीजें हैं। भक्ति तो भक्ति होती है, भक्ति में काहे की शंका? भगवान है, मैं हूं, बस कोई भी नहीं है, ऐसी वाली भक्ति। तो इनका कहना है कि शंकाहीन ज्ञान हो। ये साम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? शंकाहीन ज्ञान। नेक्स्ट है साम्यक दर्शन। तो दर्शन किसका दर्शन? किसके दर्शन पे विश्वास करना है? तो तीर्थंकरों के दर्शन पे विश्वास करना है। दर्शन कौन सा? जो आपको लिखवाया। आ रही है बात समझ में? साम्यक दर्शन, दर्शन का मतलब क्या होता है? तो आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, राइट? दर्शन बदलता है देखने से। कैसे बदलता है बताऊं? अभी हाल एक सीन बनाते हैं। मैं आया, यहां एक लड़का खड़ा हुआ था, मैंने चाकू निकाला और उसको घोंप दिया, और उसके पीछे एक म्यूजिक लगाया दुख भरा, जो आपको दुख भरा जमता हो म्यूजिक, आपको उस वीडियो को देख के दुख होने लगेगा, कितना बुरा हुआ है इसके साथ में। फिर एक अगला म्यूजिक जैसे बदला गैंगस्टर्स वाला, तो छोरे बोलेंगे इसकी जगह मैं क्यों नहीं हूं, मैं क्यों नहीं घोंप रहा। बदली चीज, एक झटके में बदल गई। आपको पता भी नहीं है वो अच्छा है, मैं अच्छा हूं, कौन अच्छा है, पर बैकग्राउंड म्यूजिक से। एक व्यक्ति की मूवी आई थी जो आतंक फैलाने में संलिप्त था। उसने आतंकवादियों को हथियार दिए थे अपने घर में रख के। वो बहुत बड़ा नशेड़िया था। नशेड़िया मतलब नशा करने वाला, बहुत बड़ा हीरो भी है, जो भी है आप लोग जानते हैं। बहुत गहरी मूवी आई थी। उस मूवी ने उसको क्या बना दिया? हीरो बना के रख दिया। फिर से लोग बोल रहे हैं यार हम तो उसी को मानेंगे। एक मूवी ने उसका पूरा चरित्र क्या कर दिया? बदल दिया। आतंकवादियों के समर्थन करने वाले को, हथियार रखने वाले को, अब अपने लिए क्या हो गया? वो हीरो। वापस से बहुत सम्मान बढ़ गया उसका, बाबा बाबा करने लग गए। सोचने की बात थी, अपन ने क्या गहराई से उसको देखा था, जांच पड़ताल करी थी क्या? फिर भी अपने ऐसे कोई आतंकवादी होता तो उसका सम्मान करते क्या? पर अभी जाओ, वो निकल जाता, ऐसे सब पीछे दौड़ जाए उसके, वन ऑटोग्राफ प्लीज सर। बदलती है ना चीजें। एक गाने ने बदल दिया ना सीन, वैसे ही दर्शन देखने का तरीका होता है। इन्होंने भी बोला कि साम्यक दर्शन रखो, मतलब जो 24 तीर्थंकर है उनकी बातों पे ध्यान दो, उनके दर्शनों पे विश्वास रखो। और विश्वास कैसा होना चाहिए बेटा? कैसा विश्वास होना चाहिए? जो डगमगा जाए, बिल्कुल कठोर विश्वास। और उस विश्वास को क्या बोला इन्होंने? शंकाहीन विश्वास। आगे बढ़े। साम्यक आचरण होना चाहिए। साम्यक आचरण क्या होता है? ये कुछ भी हो आपके साथ में, ना दुखी होना ना सुखी होना, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब यार डांट दो, दुखी हो जाओ तुम लोग, बोल दो कि नहीं बेटा 3-4 दिन क्लास नहीं लेंगे, सीसी में अच्छे नंबर दे दूंगा, तो खुश हो जाओगे। पर इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं रखना। क्या हो जाएगा? नंबर काट लेंगे तो क्या होगा? अमर हो जाएंगे क्या? क्या होगा? अरे ज्यादा नंबर ही मिल गए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ समय की खुशी रहेगी, पर वो अमर कर देगी क्या? सारे सुख दे देगी क्या? आंतरिक सुख दे देगी क्या? इनका यही दर्शन है। बोले कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में एकदम खुश और दुखी नहीं होना चाहिए। ये क्या है? साम्यक आचरण। बीच बोलते ना, जो जैन धर्म में भगवान बुद्ध बता रहे थे, उन्होंने क्या बताया था? क्या आप लोगों को मिडिल बना के चलना है, ना ज्यादा सुखी रहना है, हर चीज का उन्होंने बोला था ना मध्यम मार्ग। अति हर चीज की क्या होती है?
बुरी, बस वैसा ही कुछ कुछ है। आगे बढ़े। अब एक और दर्शन है स्यादवाद। देखो इस चीज को जीवन में ढालने की कोशिश करना, बहुत फायदा देगा, बहुत फायदा। आपको आपकी फ्रेंड आके बोली कि तेरे को पता है वो जो तेरी फ्रेंड है ना, वो तो तेरी बहुत ज्यादा बुराई कर रही थी मेरे सामने। या आपके दोस्त आके बोले कि तेरे को तो अनसन गाली दे रहा था यार वो तेरा ही दोस्त, उसने कुछ ऐसे करके रिकॉर्डिंग में सुना दी, आप लोगों ने मान लिया। आपने परिस्थिति देखी क्या, कारण देखा क्या, उसके मन का भाव जाना क्या, पहले से ही तय कर लिया ना सब कुछ। और क्या 100% वैसे ही रहा होगा? क्या रहा होगा? ये क्या है? ये सप्तभंगी का सिद्धांत है, मैं बताता हूं, बहुत गहरा है, उसको समझने की कोशिश करना। उसको समझोगे ना और जीवन में उतारोगे ना तो कभी परेशानी नहीं आएगी। समझने की कोशिश करना। एक हाथी का उदाहरण लेते हैं। आप लोगों की आंखों पट्टी बांधे और एक हाथी को सामने लाके खड़ा करें, कर दिया हाथी को। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो उसके पैर छुएगा, पैरों को टच करेगा, उसको वो क्या नजर आएगा? कि ये तो खंबा है। क्या है? ये तो खंबा है। अरे हाथी को कभी टच करा आप लोगों ने? कभी करना, हिम्मत करके। उसकी चमड़ी इतनी मोटी रहती है ना कि इंसानों जैसी खाल नहीं है उसकी। जो सिर्फ पैरों को हाथ लगाएगा वो क्या बोलेगा? खंबा है यार ये तो। किसी ने पूंछ को हाथ लगा दिया तो बोले झाड़ू है शायद। समझेगा ना? कोई कानों को हाथ लगाएगा तो बोलेगा नहीं कुछ अजीब सी चीज है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, शायद वो हवा करने का पंखा तो नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से देखेंगे और असलियत में इनमें से कोई सी भी चीज है क्या? वो तो क्या है? आती है। जैसे आप लोग, अच्छा आप लोग सब गलत थे क्या? पूरे पूरे गलत थे क्या? नहीं थे ना। आपको जो समझ में आया आपने बताया, पर आप पूरी तरीके से सही भी थे क्या? बस यही सप्तभंगी का सिद्धांत है, अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसको स्यादवाद भी बोलते हैं, सप्तभंगी न्याय भी बोलते हैं, सापेक्षतावाद भी बोलते हैं। इसका एक नाम है सापेक्षतावाद। इसमें 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं। वो 7 पॉइंट किसी भी चीज को दर्शाते हैं, किसी भी चीज को, कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला पॉइंट है स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति मतलब ऐसा है। वहां अपने को दूर कोई नजर आ रहा है, अपने को लग रहा है कि ये कोई लड़की आ रही है, अपन ने तय कर लिया तो क्या? स्यात् अस्ति, हाँ ऐसा है, एक लड़की आ रही है। 100% क्या हो गया? यकीन कि हाँ कोई लड़की आ रही है या कोई इंसान आ रहा है। अगला है स्यात् नास्ति, मतलब नास्ति मतलब नहीं है, वहां कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, कंफर्म है। दोनों में क्या है? कंफर्म है। पहले में तो है और दूसरे में नहीं है, कंफर्म हो गया दोनों में। तीसरी चीज होती है स्यात् अस्ति च नास्ति च। स्यात् अस्ति च नास्ति च। अच्छा इसका एग्जांपल बताओ मेरे को, है भी और नहीं भी है। अगर कोई आपको ऐसा नजर आए, 2 पैरों पे खड़ा हुआ चल के आ रहा है, तो स्यात् अस्ति च नास्ति च बोल सकते हो ना। क्या तो लड़की है या लड़की नहीं? इंसान शरीर का तो दिख रहा है, इंसानों में क्या होगा? लड़की होगा, लड़का होगा, पुरुष होगा, स्त्री होगी। तो ऐसे में बोल सकते हैं ना स्यात् अस्ति च नास्ति च, है भी और नहीं भी। फिर एक होता है
स्याद अव्यक्तम, स्याद अव्यक्तम, अव्युक्तम, इसका मतलब होता है कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या होता है? कहा नहीं जा सकता। पता ही नहीं है, दूर कुछ कुछ नजर आ रहा है। मैंने पूछा कि यार इंसान है क्या? बोला यार कह नहीं सकते हैं यार। आप लोग बोलते होगे ना कह नहीं सकते हैं यार, क्या पता क्या हो। रिजल्ट आने वाला है, अपने को पता है पास हो जाएंगे, और फिर भी अपने मन में थोड़ा डर है। अपन क्या बोलेंगे यार कह नहीं सकते यार, पास भी हो जाए फेल भी हो जाए। समझ रहे हो? ये वही वाला है। एक पास हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, एक पास नहीं होंगे, गारंटी कि नहीं होंगे, नहीं। फिर वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं यार, भरोसा नहीं है कि क्या पता कौन चेक कर रहा हो। और ये क्या है? कहा नहीं जा सकता। अब आगे के जो 3 हैं, 5, 6 और 7, वो इनसे ही बने हुए हैं। जैसे स्याद अस्ति च, स्याद फिर अस्ति च अव्युक्तम च, मतलब है भी सही और कहा भी नहीं जा सकता है। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? फिर स्याद नास्ति च अव्युक्तम च, है भी नहीं और कहा भी नहीं जा सकता है। ये वो बता रहा है, वो समझने की कोशिश करो, इसको रटने की जरूरत नहीं। वो बता रहा है कि मैं किसी चीज को कितने तरीके से देखता हूं। एक अपराध हुआ है, इसने हत्या करी है, हाँ करी है, नहीं करी है, हो भी सकता है करी हो और नहीं भी हो सकता है करी हो। समझ रहे हो ना? वो इतनी डिटेल में जा रहा है, अपने जैसे नहीं कि हाँ तू दोषी है। अपन तय करते हैं ना, लोगों को जज करते हैं ना। अपने को किसी ने जरा सा बोल दिया कि यार ये गलत है, अपन ने जज कर लिया कि हाँ ये तो गलत ही है। वैसा नहीं, वो कितनी गहराई से सोच रहा है, उसकी गहराई तो देखो। अपन लिखने में घबरा रहे हैं, वो सोच रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दर्शन है, गहरा है किसी भी चीज को लेके। ऐसे ही जज भी सोचता है, ऐसे ही वो नहीं अरे यार ये रो रही है, ये छोरा रो नहीं रहा है, मतलब अपराधी कौन है? होगा ना भाई, रोने वाले का अपराध से बच जाते हैं। अब मेरी तो शक्ल भी ऐसी लग रही है, मैं भले कुछ भी नहीं करूं, बियर्ड ना कटाऊं तो देख के बोल देगा कि नहीं हटाओ, कोई करने की जरूरत नहीं, यही अपराधी है, कर लेगा ना। ये चीज सही नहीं है, ये दर्शन बताता है। फिर लास्ट में क्या आएगा? स्याद अस्ति च नास्ति च, और एक और कौन सा है? अव्युक्तम च, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कहा भी नहीं जा सकता है। कितना गहरा दर्शन। ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा, समझ में आएगा कि यार कितना सोच रहे हैं यार ये लोग। हम तो जज करने वाले लोग हैं, होगी नहीं होगी, जा बात नहीं करना तेरे से। एक बच्चा था, बहुत ज्यादा रूड था, बदतमीज से बात करता था, बहुत बदतमीज। तो ये अपने को क्या लगता है शुरुआत में कि यार ऐसा ही होगा, कितना बदतमीज है। आप उसकी गहराई में जाके देखो ना, परेशान था बेचारा, घर से परेशान था, इसलिए बदतमीज से बात करता था, परेशानी में रहता था, रूड रहता था, समझ में चीजें आती नहीं थी। अब एक बार बिठा के पूछो तो सही कि उसके घर में कितनी तकलीफें हैं, तो अपने को समझ में आएगा। फिर अपन उसके जो पहले जिस नजर से देख रहे थे उस नजर से देखेंगे, क्या बदलेगी ना नजरें। यही तो बोल रहा है वो इतनी देर से कि जज मत करो लोगों को सीधे सीधे, एक बार जान तो लो वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे कुछ कारण तो नहीं है। समझ रहे हो? आगे बढ़े। जैन धर्म पंच महाव्रत की बात करता है। जो जैन दर्शन है वो पंच महाव्रत की बात करता है। पंच महाव्रत में से जो 4 महाव्रत हैं जो धारण करने चाहिए, वो पार्श्वनाथ बता के गए थे। उसको चतुर्याम शिक्षाएं बोलते हैं। जब चतुर्याम शिक्षा में महावीर स्वामी ने एक और शिक्षा जोड़ी तो वो क्या बन गए? पंच महाव्रत बन गए। ठीक है,
चतुर्याम शिक्षा प्लस एक और व्रत पंच महाव्रत बन गए। समझ में आया ना क्या बोला मैंने? 24वें तीर्थंकर कौन से थे? महावीर। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ ने क्या शिक्षा दी थी? चतुर्याम शिक्षा। इसमें क्या चतुर्याम शिक्षा है? शिक्षा। और ये किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी। और ये चतुर्याम शिक्षा क्या है? तो वही सत्य, अहिंसा, समझते हो? अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं, और अपरिग्रह मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से क्या होते हैं? आगे वाली पीढ़ियां क्या हो जाती है? नाकारा होती है ना भाई। आप खुद सोचो कि आप सब कुछ करके दे दो सामने वाले को, तो वो कुछ करना ही नहीं चाहेगा। और जो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहेगा वो आगे टिक पाएगा क्या? खत्म कर लेगा ना खुद को ही। हमारे यहाँ पे एक लड़का था, मैं जा रहता हूँ ना यशनगर में, मेरा दोस्त था, बहुत बहुत रईस फैमिली का था, उसके फैक्ट्रीज वगैरह सब थी। वो जब हम लोगों ने मोबाइल के बारे में सुना भी नहीं था, तब उसके पास में टच स्क्रीन का मोबाइल था। मेरे पास में नोकिया वाला था, वो फेंकते थे, टूटता था। 1200 2400 नोकिया 1200 है ना वो वाला। उस समय की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है ना। ये मत सोचना अरे यार बहुत पुराना आदमी है, अभी अभी आया मोबाइल। तो क्या हुआ था कि वो नशे पत्ती में इतना लग गया था कि वो नशा करते करते ही मर गया था। वो क्या क्या मिला, मतलब ऐसे पैसे इकट्ठा करके कुछ मिला क्या? बजाय इसके कि वो और अपने उन चीज़ों को आगे बढ़ा था, उसने क्या करा? खुद को ही खत्म कर लिया। बस यही बोल रहे हैं वो कि भैया अपरिग्रह, बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत करो। लगा के रखो तो कोई बात नहीं, इकट्ठा करके मत रखो, बहुत ज़्यादा सुविधाएं मत दो। सुविधाओं से इंसान क्या होता है? बिगड़ता है। इसी में भगवान महावीर क्या करेंगे? एक और चीज जोड़ देंगे, वो है संन्यास। क्या कर दिया उन्होंने? संन्यास जोड़ दिया। तो ये कौन सी शिक्षाएं हो गई? पंच महाव्रत हो गए। चतुर्याम शिक्षा प्लस एक और जोड़ दो तो पंच महाव्रत। फिर है पंच गुण व्रत। पंच महाव्रत समझ में आए? पंच गुण व्रत का मतलब होता है बेटा कि जब पंच महाव्रत को आप गृहस्थ जीवन में अपनाओगे। गृहस्थ जीवन मतलब समझते हो? एक तो होता है छोड़ के बाहर सन्यासी बन के निकल जाना। गृहस्थ जीवन होता है मतलब घर में ही इन सब व्रत को मानना। बात आ रही है समझ में? एक मैं हूं, मैं भी घर में रहता हूं, गृहस्थ हूं कि ऐसे ही सन्यासी बन के घूमता हूं। गृहस्थी बोला था ना तुमने? बाहर मिल बेटा मेरे को। गृहस्थ को जानते हो ना? अगर मैं घर में रह के ये शिक्षाओं को मानूं तो ये क्या कहलाएंगे? पंच गुण व्रत। मेरी शादी हो जाए पर मैं पत्नी के साथ में ना रहूं जैसे रहा जाता है, ये सब चीजें तो मान सकते हो, पर सन्यास वाली व्यवस्था कैसे मानोगे? सन्यास मतलब कुल मिला के काम से दूर रहना, वैसा वाला सन्यास कैसे मानोगे? और मान लोगे तो पंच गुण व्रत को मान रहे हो। समझ में आ गया? गृहस्थ में जो रह के मानता है ना उसको बोलते पंच गुण व्रत। फिर एक है काया क्लेश और संलेखना। कई बार कोशिश करी है लोगों ने इसको बैन करवाने की, पर मेरे को लगता ही नहीं होना चाहिए। मान्यताएं हैं भाई। काया क्लेश, क्लेश और संलेखना एक ही बात है। संलेखना नाम सुना है किसी ने? कोई जैन है?
जैन जैन कोई भी नहीं, यहाँ पे भी अल्पसंख्यक के विचार है। क्या होती है काया क्लेश और संलेखना? देखो, जैन साधु या साध्वी जब बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार अब जीवन ज्यादा नहीं बचा है, तो वो खुद को क्या कर लेते हैं, खुद से प्राण त्याग देते हैं। वो त्यागने के लिए क्या करते हैं, भोजन और पानी खुद से छोड़ देते हैं। अब दो बातें हैं, एक, भारत में आत्महत्या करना मना है, गैर कानूनी है। आप अगर भारत में आत्महत्या करना चाहो तो कर सकते हो क्या? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्यों आत्महत्या कर रहा था? तेरे जीवन पे अधिकार नहीं है। अधिकार है पर तू मार नहीं सकता खुद को, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं करेंगे कि तेरे को ले जाएगी और तेरे को फांसी दे देगी, वो तो वही बात हो जाएगी भाई, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं, कोई डंडे मारेंगे, प्यार से समझेगा, समझाएंगे बेटा क्या हो गया था, क्यों ऐसा कर। पहले तो कायर लोग करते हैं। जो कायरों का सबसे उच्च स्तर है ना, वो लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। सबसे कायर लोग। आत्महत्या कोई करने की चीज होती है क्या भाई? कुछ बड़ा करो, इसकी जगह तो फ्री हो गए हो तो और बड़ा कर सकते हो यार। जब कोई बचेगा नहीं तभी आत्महत्या करोगे ना, और क्या चाहिए? टेंशन फ्री, भग जाओ, दूर चले जाओ कहीं। पैसों का कारण अगर कर रहे हो ना तो भग जाओ। उनकी भी को करवाना चाह रहा मेरा भाई। आ रही बात समझ में? तो काया क्लेश क्या है, वो खुद को बुजुर्ग होने के बाद में पानी अन्न छोड़ के ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक क्या हो जाए, प्राण ना चले जाएं। क्या ये आत्महत्या है? आप लोग क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चों हैं? हाथ खड़े करो, आत्महत्या है? किन किन को लगता है आत्महत्या नहीं है? क्यों? किसको लगता है आत्महत्या है? हाथ खड़े करो ढंग से। 1 2, अब हाथ खड़े। किनको लगता है आत्महत्या नहीं है? हाथ खड़े करो। तुम में शंकाहीन ज्ञान नहीं। वही मैंने बोला था, अभी ज्यादातर ऐसे जिनको पता ही नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, वो ये है, इनका जीवन बस इसी पे चलता है। किस पे? ये इनका पूरा जीवन इसे कहा नहीं जा सकता। खत्म लोग हो यार तुम। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि आत्महत्या नहीं है। उसका कारण, अरे आत्महत्या हम खुद की इच्छा से ही तो मरते हैं, तो वो भी प्रेम भाव से ही मरते हैं भाई। मुद्दा ये है कि उस व्यक्ति का ऐसे मानना है कि यार, जैसे अपने यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ा वाली बीमारियों में रहते हैं। समझना इस बात, बहुत ज्यादा पीड़ा में है वो, उनके रिकवर होने के चांसेस 0 के बराबर हैं, पर फिर भी हमारी सरकार इस चीज की इजाजत नहीं देती है कि उनको मार दिया जाए दवाई देके। वो उस पर रहेंगे आईसीयू में लेटे हुए। बहुत सारे होते हैं ना, उस क्रिटिकल लेवल में चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, कोमा। वो कोमा में ही रहते हैं, पर गवर्नमेंट उसकी इजाजत नहीं देती कि अरे यार 2-3 चीजें हैं, समझने की कोशिश करना, तुम्हारे सर बहुत अच्छे हैं, ये चाहता नहीं कोई मरे। पर ऐसा व्यक्ति जिसके लगभग 0% चांसेस है कोमा से उठने के, वो एक बिस्तर घेरे बैठा हुआ है। समझना मैं बुरा नहीं हूं बेटा, अपने देश में वैसे ही बेड्स की कमी है। तो एक व्यक्ति जो हाथ पैर तुड़वा के आया है, उसको बेड मिलना चाहिए था कि मिलना चाहिए था? हंसने की बात नहीं है, पर समझने की बात है। मिलना चाहिए था, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। ऐसे मिलना चाहिए था, और हमारी व्यवस्था ऐसी कि नहीं। आप अगर उसकी इच्छा भी हो ना, उसके परिवार वाले सब बोल रहे हो कि हमारे दुखी है, तड़पता है रोज, इसकी इच्छा नहीं है जीने की, मतलब बच भी नहीं सकता है। उसने एक इंजेक्शन देना है, छोटा सा, इतना सा, आप इंजेक्शन दोगे चुपचाप बैठ जाएगा। पर अपने यहाँ होती है क्या व्यवस्था? नहीं है। यूरोप के कुछ देशों में है, आप जाओ बोल दो कि मैंने जीवन खूब जी लिया, अब ठीक है लगा दो इंजेक्शन, तो मार देंगे। मेरा भी ऐसा मानना है कि इन लोगों का ये मानना है कि इन्होंने जीवन ऐसे जिया जैसे अमर हो गए।
अरे वो जीते हैं, सच में ऐसा जीते हैं। वो लोग अपने जो बाल हैं वो भी हाथों से ऐसे उखाड़ते हैं। उनका जीवन बहुत गंभीर रहता है, बहुत बहुत, मतलब समझ रहे हो ना। तो अपने जीवन जी लिए, अब उनको लगता है कि उस चीज का कोई मतलब नहीं, अपन बोझ बन के रहेंगे। ऐसे बोझ बन के रहना चाहिए क्या? इससे तो ठीक है, अपने को ठीक लग रहा है, अन्य किसी को परेशानी हुई क्या इससे? अरे आदमी उठ ही नहीं पा रहा है, बैठ ही नहीं पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, बीमारी बीमार है, इससे तो बैठा हुआ आराम से भोजन वोजन त्यागा, ध्यान में बैठा हुआ, ध्यान के ध्यान में चले गए। ऐसा ये दर्शन, अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपना देश इजाजत देता है अपने अपने विचार रखने के। ये मेरे विचार है। क्या बोल रहा? ये मारने की कोशिश है बेटा, ये मारने की कोशिश है, ये मारने की कोशिश है कि जरा सा भी लगे कि बुजुर्ग घर का थोड़ा सा ऐसे सीरियस जैसा हो गया है, सबको बुला लो घर वालों को। तो गीता जी क्यों सुनाना चालू करते हो भाई? हो सकता है कुछ और बात कर रहा हो, अपन ने क्यों तय कर रखा है? अच्छा एक और चीज भी है, अपने यहां हार्ट अटैक भी आता है, हार्ट अटैक भी आएगा किसी को, मरेगा भी सही। अपने यहाँ पे कोशिश भी नहीं करते कि सीपीआर दे दें। सीपीआर दिया तुमने कभी किसी को? नहीं देते हो ना, ठीक है चले गए तो बढ़िया। सीपीआर दे सकते हैं, और हार्ट बंद हुआ है तो आप कोशिश कर सकते हो बचाने की, पता है किसी को बचा सकते हो, काफी हद तक चांसेस भी एक बच जाएगा। अपने लिए कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल होना ही था, ठीक है। अब तो ये देखो कि कितने कितनी बटनी है जमीन। आगे बढ़े। दो शासक हैं, दो शासक हैं, पूजा दो शासक हैं जिन्होंने संलेखना या कायाक्लेश से अपने प्राण त्यागे थे। शासक की बात कर रहा हूं, सन्यासी की बात नहीं कर रहा। पहले तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य, ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं चाणक्य वाले। और एक है इंद्र थर्ड, ये शायद चालुक्य वंश का शासक या राष्ट्रकूट वंश का शासक है, इंद्र तृतीय। इन्होंने भी क्या करा था? संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग। अरे तुम इतिहास पढ़ना मध्यकालीन, इतना मजा आएगा ना मध्यकालीन। कुछ कुछ अभी जो पढ़ रहे हो वो भी, एक शासक है, उसकी इच्छा हुई कि बस अब प्राण त्यागूंगा। हिंदुओं में ज्यादातर क्या करते थे कि नदी में जाके ऐसे समाधि ले लेते थे। तो वो शासक खुद तो मरा, अपनी 100 पत्नियों को भी लेके मरा कि तुम भी चलोगी, मरने के बाद में अपन सब फिर से साथ में रहेंगे। इसलिए कितनी पत्नियां? 100 पत्नियां। शौक थे लोगों के यार। अभी के देख लो, मरना तो अच्छी चीज नहीं होती, पर के देख लो कि मैं जा रहा हूं समाधि लेने, चलोगे क्या? कह सकते हो जिनका विवाह हो गया है। एहसास हो जाएगा। एक लास्ट चीज और है। अच्छा मेजर वाले रुकेंगे ना, माइनर वाले जा, मेजर वाले हाथ खड़े करो। मेजर वालों को रुकना है, एक छोटी सी क्लास रहेगी, माइनर वाले जा सकते अभी नहीं। अरे कितनी जल्दी जाना है, नानी कहीं करेगी जाई ना, भूख लगी थी। दो चीजें हैं, अपन बोलते हैं ना जीव और अजीव। क्या बोलते हैं? जीव और अजीव। ये तो जीव है, ये क्या है? अजीव है। जो मात्रा हो, जीव और अजीव, नाम सुना है? मैं क्या हूं? पक्का? वो सामने पौधे दिख रहे हैं वो क्या हैं? ये अपना दर्शन मानता था अजीव। अपन ने बताया, भारतीयों ने खोज करी थी इस चीज की, पता है आप लोग कि पौधों में क्या होती है? जान होती है। पश्चिम के लोग तो मानते ही नहीं थे, वो बोलते थे ये तो अजीब है, बढ़ रहा है पर ठीक है। जानवरों में, जानवर जीव है क्या? जीव है। और जैन दर्शन इससे भी बढ़ के है, बहुत गहरा है, बहुत अच्छा है। उसको सच में देखोगे ना तो मजा आएगा। देखो मैं बताता हूं,
वो बोलते हैं कि दो चीजें जीव है, दो चीजें। पहला तो आत्मा, आत्मा जीव है, मानते हो? पहला क्या है? आत्मा। और दूसरा ये लोग बोलते हैं कि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सब भी क्या हैं? जीव हैं। भौतिक पदार्थ मतलब समझते हो? जिसको छू सकते हैं, हर वो चीज जिसको छू सकते हैं, ये भी भौतिक पदार्थ है। जैन दर्शन बोलता है इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। आप लोग क्या मानते हो? नहीं मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो बेटा गाड़ी के टिका क्यों लगाते हो? गाड़ी के तिलक क्यों लगाते हो? आती है तो उसके राखी क्यों बांधते हो? भवानी के धोग लगा के ऊपर क्यों चढ़ते हो? करते हो ना? क्यों पूजन करते हो? बहुत सारे तो ऐसे पवित्र स्थल हैं जिनका अपन सम्मान करते हैं, वहां जाने से पहले वहां पत्थरों के भी धोग लगा लेंगे, करते हैं ना बहुत सारी जगहों का। ये तो स्कूल है, इसके धोग लगा क्यों चढ़ते हो? अरे भाई इसके क्यों धोग लगाए? यहाँ पे तो मूर्ति भी नहीं, बस तुम्हारे सर के अलावा तुम्हारे सर ही है यहाँ पे जो भी है, पर ऐसे ऐसे मंदिर तो है नहीं, फिर धोग लगा के क्यों चढ़े थे बताओ मेरे को। इसके लात लगाऊंगा, धूप लगाऊंगा, वापस से कॉपी पेन के लात लगाऊंगा, धूप लगाऊंगा, करूंगा ना? मैं किसी को मेरी गाड़ी के लात नहीं मारने देता हूं, तमीज से रखता हूं। मेरे लिए प्रिय है, जो चीज प्रिय हो जाती है उसको अपन जीव शरीर का मानने लग जाते हैं। देखना जो लड़कियां हैं वो गुड्डे गुड़िया लेके आती है, बड़े होने तक उनको शौक रहता है, टेढ़ी बातें भी करती है, इंसान शरीर का रखती है ना, रखती है ना, फिर उसमें जीव है क्या? मान लेते हैं ना। लड़के ज्यादातर गाड़ियों का सम्मान करते हैं, मतलब अगर गाड़ी बैठे होंगे ना झूठ भी नहीं बोलेंगे कि वो भवानी बैठा हुआ झूठ कैसे बोल दो, भवानी कसम खाते हैं हम लोग, सम्मान करते हैं उसको, मानते हैं तभी तो खाते हैं। अरे अजीब चीज की कसम खाओगे क्या भाई? मैंने पर्सनली ये फील करा है, मेरा पर्सनली मतलब ऐसा अनुभव रहा है, सब में जीव होता है, सब में। मतलब आप उसको सम्मान दोगे ना तो अपने आप आपसे अपने आप अच्छे से रहेगी वो चीज, अपने आप से, खुद से। अब वो भगवान कैसे करता है वो भगवान जाने, पर मैंने ये महसूस करा है, आप चीज को अच्छे से रखो वो आपसे अच्छे से रहेगी। राइट? ये क्या बोल रहे हैं? इनका भी यही मानना है कि इन सब चीजों में भी जीव होता है। आगे बढ़े, अजीव की बात करते हैं, फिर आपकी क्लास खत्म होगी। अजीव में इनका यह मानना है कि एक तो अजीव होते हैं कर्म जो आप करते हो, सही बात है? कर्म जीव हो सकते हैं क्या? तो पहली चीज क्या है? कर्म। अजीव में फर्स्ट चीज क्या है? कर्म। सेकेंड चीज क्या है? काल, मतलब समय। समय जीवित हो सकता है? समय जीवित हो सकता है क्या? कर्म जीवित हो सकते हैं? कर्म तो अपन करते हैं, क्रिया है वो, तो वो जीवित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तीसरा निकल ना आकाश, यहां लिख दूं थर्ड, आकाश। आकाश जीवित हो सकता है क्या? वो आसमान वाला आकाश हो सकता है। इन्होंने बोला ये भी अजीब है। इन्होंने बोला धर्म भी अजीब है। धर्म मतलब समझते हो क्या होता है? नींद आ रही है नानी? क्यों? धर्म मतलब क्या होता है? वो चीजें जो धारण करने योग्य हो, मतलब करने योग्य हो। मेरा धर्म आप लोगों को पढ़ाना है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं? धर्म का पालन कर रहा हूं क्या? नहीं। भगवान कृष्ण किसको बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं कि तू धर्म का पालन कर। मतलब ये थोड़ी बोल रही पूजन पाठ कर, वो बोल रहे हैं कि तेरा काम है युद्ध करना, तू युद्ध कर भाई, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। धर्म मतलब जो चीज करने योग्य हो। मैं एक अपराधी की गर्दन काट दूं तो ये क्या है? धर्म है। पर यही निर्दोष की गर्दन काटूं तो धर्म है क्या? धर्म का अर्थ होता है जो कर्म करने योग्य हो। तो ये धर्म, ये जो धर्म है वो भी क्या है? क्या है? अजीब है। और अधर्म भी क्या है? अजीब। बात आई समझ में? ठीक है? या आपके आज की क्लास खत्म है?
रेगुलर आना चालू करो। आप लोगों को बहुत पढ़ना है, एग्जाम्स आप लोगों के पास में। ठीक है, धन्यवाद। चालू है भाई।